2013-14 में बहुत कामयाब हो चुके थे हम। और कहते हैं कि जब कामयाबी आती है तो लगता है कि सब कुछ सेटल हो गया, लेकिन भगवान के पास शायद कुछ और प्लान था और रातों रात मेरा सब कुछ खत्म हो गया, बिल्कुल ज़ीरो हो गया। यही सब मिसमैनेजमेंट की वजह से एक बार मैं थोड़ी सी गुस्सा में थी। मैंने कहा मैं जाकर देखना चाहती हूँ कि ये क्या चल रहा है। तो उस समय बहुत अच्छा एक हमारा सेंटर चलता था मुनीर का, तो मैं मुनीर का सेंटर पहुंची और वहाँ पे जो एक बाउंसर थी वहाँ पे पहले से प्लांटेड थी और उसने मेरे पर हमला कर दिया और मुझे पीटना शुरू कर दिया और उन्होंने टोटली उस बाउंसर के हाथ में मुझे छोड़ दिया अच्छे से मार खाने के लिए। वो लेडी ने मुझे मारा और फिर पीट के मुझे वो खुद वसंत विहार पुलिस स्टेशन जाके ये कंप्लेंट की कि इन्होंने मुझे जाकर और आप कितने टाइम में सिखा सकते हैं? मैं मानती हूँ कि 6 महीने में बहुत बढ़िया इंग्लिश। 6 महीने में? बिल्कुल सर। लोग बात तो 15 दिन में सिखा देते हैं। सर 15 दिन में 15 दिन में फराटेदार अंग्रेजी सीखें। आपके पास क्यों आएंगे हम फिर 6 महीने में? सर 15 दिन की जो कोर्स कर चुके होते हैं वो मेरे पास आते हैं क्योंकि उनको पता है वहाँ मूर्ख बन के आ चुके हैं वो। तो 15 दिन में कोई नहीं सीख सकता? कोई नहीं सीख सकता सर। मैं बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से सिखाती हूँ, एक स्ट्रक्चर सिखाती हूँ उनको और उतना ही ग्रामर पढ़ाती हूँ जितना ग्रामर स्पोकन में जरूरी है, उतनी वोकैबुलरीज कराती हूँ जितनी वोकैबुलरी इनको स्पोकन में जरूरी है। सर वो जाके डिक्शनरी रखने लगते हैं, डिक्शनरी में तो वो भी वोकैब है जो MBA में आता है। और कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो खुद इंग्लिश नहीं बोल पाते, वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो इंग्लिश बहुत फ्लुएंट बोल रहे हैं, उनको पता नहीं है कि उन बच्चों को कैसे सिखाया जाए जिनको इंग्लिश नहीं आती जी। अगर सीखना है तो सीखना है और बिना सीखे नहीं छोड़ना। इंग्लिश स्पीकिंग में तो मैं जानता हूं कि जितने भी इंडियन क्रिकेटर हैं मोस्टली जब वो क्रिकेट टीम में आते हैं तो 10 में से 8 लोगों को तो अंग्रेजी बोलने भी नहीं आती और सर बाद में अच्छा और बोलते लेकिन बाद में ऐसा फराटेदार बोलते हैं कि मेरे साथ अभी हरभजन सिंह हम लोग एक इवेंट में थे तो मैं उनकी शुरुआत की अंग्रेजी देखता हूं तो माशाल्लाह है, लेकिन आज मैं उनको देखता हूं तो वो क्या कहते हैं स्पोर्ट्स न्यूज में अंग्रेजी में कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन पहले दिन तो उनको कुछ भी नहीं आता था। इसका मतलब तो बहुत सीखा जा सीखा जा सकता है। और मैंने सर खुद देखा है, मैं UPSC वाले बच्चों को पढ़ाती थी जब शुरू में आई थी मैं यहाँ मुखर्जी नगर में, तो वो इनफैक्ट अपने कंपल्सरी इंग्लिश एक सब्जेक्ट होता है उनका UPSC में, IS के सिविल सर्विसेज में, उसमें फेल होके आते थे और उसके बाद 3 महीने 4 महीने के बाद सर वो सिर्फ मैं उसको एक चिट देती थी और वो चिट लेके जाते थे, देखते थे अच्छा ये टॉपिक है सर, इतनी देर तक वो बोलते रहते थे कि उनको रोकना पड़ता था कि अब आ जाओ। नीतू जी का अब सर पर्पस क्या है जिंदगी के अंदर? 7000 बच्चों को नीतू जी पढ़ा रही हैं और इतने स्ट्रगल से नीतू जी की जिंदगी गुजरी है कि आज नीतू जी मुझसे बात करते करते भी इमोशनल हो रही हैं और मेरा ये पहला पॉडकास्ट है तो मैं चाहता हूँ ये बहुत अच्छा होना चाहिए। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज अपने पॉडकास्ट सीरीज की। नीतू जी का आगे का पर्पस क्या है? अपनी जिंदगी को आप कहाँ दिशा में ले जाना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? सर 7000 बच्चे तो आज की डेट पे ऑफलाइन में हैं, करीबन 10 लाख बच्चे तो भी ऑनलाइन में हैं। मेरा है कि ऑनलाइन पढ़ते हैं आपसे? जी सर, मतलब ऑलरेडी हमारे ऐप इतने डाउनलोड हो चुके हैं, पढ़ के 2020 से अभी तक निकल रहे हैं बच्चे और बहुत लाखों बच्चे निकल चुके हैं और अभी भी बहुत एनरोल है। मेरा इरादा है कि सर कुछ नहीं तो मैं 7000 क्यों, मैं 70 लाख की बात क्यों ना करूं। मेरा कहना है कि मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में बच्चों में कम से कम इतनी जागरूकता लाऊं कि आप अच्छी तैयारी करके अपनी लाइफ बदल सकते हैं, क्योंकि मैं खुद जानती हूं लोअर क्लास फैमिली के बच्चे जो होते हैं, लोअर मिडिल क्लास वाले बच्चे, इनको सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो सर इनका स्टेटस चेंज हो जाता है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आज भी लोग इतने लालायित हैं? एक रुतबा रहता है कि सरकारी नौकरी लग गया लड़का हमारा। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली में सरकारी नौकरी जिस दिन बच्चे का लगता है उस दिन जश्न मनता है। मतलब पूरे हर स्टेट में है या बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ ऐसी जगह पे है? सर सब जगह ही है वो? मैं कह सकती हूँ सर UP, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश, झारखंड, इन जगहों पर सरकारी सरकारी बाबू है लड़का हमारा है। अच्छा लगता है सर सुन अच्छा, के भी। और शादी भी अच्छी जगह हो जाती होगी फिर? शादी लड़की वालों की लाइन लग जाती है। अच्छा, तो ऐसा लड़कियों की भी गवर्नमेंट जॉब लगती होगी जिसमें लड़कों वालों की लाइन लगती होगी? सर लड़कियों की भी गवर्नमेंट जॉब जब लगती है, मैं आपको बता रही हूँ मेरे हिसाब से तो लड़कियों को ज्यादा लगती होगी गवर्नमेंट जॉब। नहीं सर बराबर। अच्छा बराबर। हाँ, एक मुझे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है इंडियन सोसाइटी में, लड़कियों को कम भेजते हैं ऑफलाइन में और ये मुझे इसलिए खराब लगता है क्योंकि मैं देखती हूँ कि जब 50-50% हमारा पॉपुलेशन है लेकिन लड़कियां 4 से 5 बेंचेस में सिमट कर जाती है, पूरा क्लास लड़कों से भरा रहता है, लड़कियों को नहीं भेजते। लेकिन ऑनलाइन में मैंने देखा है KD लाइव में लड़कियों की संख्या बहुत रहती है और बहुत मतलब लाइव क्लास में बहुत ज्यादा अटेंड करती है। माहौल है वहां पर, लोग बाहर भेजना पसंद नहीं करते होंगे लड़कियों को। सर मेरा ये मानना है कि अपनी बेटी पर विश्वास करिए। तो सब महिलाओं से और सब पेरेंट्स से गुजारिश है कि अपनी बच्चियों को पढ़ने जरूर भेजें, उन पर भरोसा रखें और फिजिकली उनको बाहर भेजें ताकि वो अच्छे से पढ़ सकें और समाज में एक बहुत बड़ा नाम बना सकें। और माँ बाप का नाम कल्पना चावला ने रोशन किया, पूरी उस स्पेस में चलेगी। PT ऊषा, PV सिंधु, न जाने कितनी महिलाएं ऐसी हैं। आज तो हमारी राष्ट्रपति महिला हैं, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती है ना। वो कहाँ से निकल के आई और कहाँ देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच गई। तो आप बराबर नहीं है। मैं हमेशा से मानता हूं कि महिलाएं आदमियों के बराबर नहीं है, उनसे कहीं आगे हैं और कहीं ज्यादा है। और नीतू जी हमारे सामने आज इसकी मिसाल है सवाल के साथ कि ये जो फीस स्ट्रक्चर है जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ये जो आजकल पैसा लेते हैं इंस्टीट्यूट वाले, जिनके पास पैसा नहीं है नीतू जी पढ़ने के लिए, वो कहाँ जाएंगे? सर जिनके पास पैसा नहीं है उनको हम YouTube में भी फ्री पढ़ा रहे हैं। हाँ, मेरा ये सवाल है क्योंकि मैं उन लोगों की तरफ से ही पूछना चाहता हूँ। मेरे ऑडियंस हैं जो बहुत अलग अलग शहरों में, रूरल एरियाज में रहते हैं, जिसके पास पैसा है वो तो कहीं भी जाके पढ़ लेता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, पढ़ना चाहते हैं। ऑनलाइन में सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चा घर में बैठ के पढ़ सकता है। हम बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं KD लाइव में भी और फीस बहुत रिजनेबल रखते हैं, क्योंकि अगर आप फीस की बात करें तो SSC या बैंक PO वगैरह कितने पैसे लेते हैं आप? सर मैं आपको बता देती हूँ, हार्डली मतलब सबसे मेरे पास पैसे नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ,
तो मैं कितने कम से कम पैसे में पढ़ सकता मैं आपको बताती हूँ सर, अगर आप कोर्स की फीस वगैरह देखेंगे तो 1000 से 5000 के बीच में सारे जितने भी कोर्सेज हैं ये एक महीने के? नहीं, पूरा कंप्लीट कोर्स का। अच्छा, पूरा कोर्स का फीस 1000 रुपया है? पूरा कोर्स का अगर स्पोकन की बात करेंगे तो 999 है बस। अगर आप एसएससी वगैरह की बात करेंगे तो अराउंड 5500 में पूरा कंप्लीट कोर्स का फी, जो हम लोग करीबन 7 से 8 महीना पढ़ाते हैं। 5500 रुपए के अंदर 8 महीना आप पढ़ाएंगे और सब कुछ कंप्लीट, घर बैठ के वो तैयारी कर जिसमें सकते वो हैं। अगर मेहनत करे तो उसको गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। गवर्नमेंट जॉब लग सकता है सर, और बहुत अच्छा आपको महसूस ये होगा। रीजनेबल रेट है? रीजनेबल रेट है सर। बच्चों को खाली एक बार कहिएगा ना, वो जरा वर्दी देखे, 3 स्टार लगा हुआ वर्दी, जब वो देखेंगे तो खुद ही खुश हो जाते हैं। आप सपना दिखा रही हैं लोगों को, हैं? सर सपना पूरा हुआ है। ये रैंक 1 और ये रैंक 13। और मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि तुम लोग वो वर्दी के साथ अपना कुछ पिक ऐसा बना के रख लो, विजुलाइज करो। और मैं हमारे जो चैनल से हमारे बच्चों के साथ हमारे ग्रुप्स जो बने हुए, उसमें मैं सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के फोटो भेजते रहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को मैंने क्या रखा है, सिलेक्शन हो पहला वर्दी का फोटो मुझे भेजोगे, और वो भेजते हैं और मैं शेयर करती हूँ, बच्चों को दिखाती हूँ, रियलिटी दिखाती हूँ सर, मैं सपने नहीं दिखाती। सो नीतू जी बहुत अच्छा लगा सर। आप अच्छा बोलिए, मैं तो इतना अच्छा आपके बारे में कुछ बोलने का मतलब होता है सूरज को दिया दिखाना। और मैं आपको एक बात और बताती हूँ सर, आप भी वैसे ही मास से कनेक्टेड है जैसे मास से मैं कनेक्टेड हूँ। आप जिस तरह का मोटिवेशन देते हैं, मुझे एक दिन महसूस हुआ कि सर एग्जाम्पल्स देते हैं बहुत सारे इतिहास में दर्ज बहुत महान लोगों का, तो मैंने सोचा चलो उनसे बात करके एक बार बताती हूँ कि एक बहुत छोटी सी शख्सियत है, वो भी एज एन एग्जाम्पल दी जा सकती है। इसलिए मैं मेरी तारीफ करते करते फिर अपनी तारीफ करने लगे। तो मैं इसलिए आपसे मिली क्योंकि सर आप जिस तरह से मोटिवेट करते हैं लोगों को, आपकी आवाज में वो दम है जो मुर्दे को जिंदा करते हैं, और आपके थ्रू ही मैं मानता हूँ। हाँ, ये आपको ये आपने पूरा भारत मानता है कि आपकी आवाज में वो दम है कि आप किसी भी को डिप्रेशन से निकाल के मुर्दे को भी जिंदा करते हैं। ये मैं मानती हूँ। थैंक यू सो मच।